आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें जिसकी तफसील आज शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। इमरान खान जनरल फैज हमीद के साथ जो ताल्लुक एक जोड़ा जा रहा है और अब नए क्या इंकिशाफात हुए हैं, और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जिसे उठाया गया, अगवा किया गया या गिरफ्तार किया गया, 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, उसे अभी तक किसी अदालत में क्यों पेश नहीं किया गया और इसकी क्या वजह बनी। और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं जो उन्होंने दिए हैं तोशाखाना के हवाले से, इसकी भी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर बाऊजी इस वक्त कौन सी सियासत कर रहे हैं। लाहौर में एक बैठक हुई है और उसके बाद इस बैठक के क्या हदायत जारी की गई पार्टी के कायदीन को, और रहनुमा अब किस किस्म की सियासत हमें करते हुए नजर आएंगे 9 मई और जनरल फैज हमीद के हवाले से। राजा साहब, जनरल फैज हमीद और उन्हें आर्मी चीफ बनाना था या नहीं बनाना था, लेकिन मलिक अहमद खान और ख्वाजा आसिफ आमने सामने हैं और एक दूसरे की जो गुफ्तगू है उसके ऊपर जवाब भी हमें देते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी भी तफसील शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त में। लेकिन राजा साहब, खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर एक स्टोरी हुई है पाकिस्तान में, अंसार अब्बासी साहब ने की, और वो ये कहते हैं कि इमरान खान गिरफ्तारी के बाद भी फैज हमीद के साथ राब्ते में थे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जो उस वक्त फौजी हुकाम की इस वक्त तहवील में हैं, PTI के बानी चेयरमैन, इमरान खान से राब्ते में रहे। 9 मई के बाद और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी दोनों शख्सियात मुतादिद जराए के जरिए राब्ते में थे। इमरान खान और साबिक DGISI के दरमियान मुतादिद राब्तों में से जेल नेटवर्क, बाज सियासतदानों और दीगर का हवाला दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि अडाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की ताज़ा तरीन गिरफ्तारी भी इमरान खान और जनरल फैज के दरमियान इसी तरह के मुतादिद जराए के सिलसिले में है, तो जरिए ने इसमें इस बात में जवाब दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद अकरम को PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान की जेल में सोहरतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। उन्हें 20 जून को उनके ओहदे से हटा दिया गया, जबकि उनकी जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल ताहिर सदीक शाह को PTI के बानी इमरान खान का सिक्योरिटी सुपरवाइजर मुकर्रर किया गया। जराए ये भी बताते हैं कि जनरल फैज को रिटायरमेंट के बाद काबिल इतराज सरगर्मियों पर फौजी हुकाम ने एक से ज्यादा मरतबा खबरदार किया, लेकिन वो बाज नहीं आए। और इस नुमाइंदे को यानी अंसार अब्बासी साहब को जराए ये बताते हैं कि जनरल फैज के इमरान खान के साथ बिलवास्ता या बिला वास्ता रवाबित के मुतल्लिक मुकम्मल तफसील से हमें बताया गया। मंगल को अडयाला जेल में उनसे मुलाकात के लिए जाने वाले उनके माहिरीन कानून की टीम ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला है और उनकी जमात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। राजा साहब, आपको लगता है कि अनड्यू किस्म का एक ताल्लुक क्रिएट किया जा रहा है और ये मामला सिर्फ 2 साल का जो टाइम फ्रेम है, जो हल्फ है, जो इनका एक अपना एक्ट है, उसके मुताबिक आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, ये सिर्फ उसकी हद तक महदूद है जो पाकिस्तान में इस वक्त ISPR की जो प्रेस रिलीजेज हैं उसके मुताबिक जो कार्रवाई हो रही है, कि आपने 2 बरस के वक्त को पूरा नहीं होने दिया और आप सियासत में आ गए, पैगाम रसानी हो रही है और क्या क्या कुछ हो रहा है। इसके ऊपर नून लीग एक खास बयानियां बना रही है कि सहूलतकारी थी। एक बंदा रिटायर्ड हो जाता है, उसने क्या सहूलतकारी राजा साहब करनी है। अगर वो पावर में है तो फिर बात समझ में भी आती है, और जब वो पावर में थे तो उससे पहले पाकिस्तान में किसकी हुकूमत थी ये भी हमें देखना होगा। और वो आर्मी चीफ जब वो पाकिस्तान में DGISI थे या फिर कोर कमांडर थे, उस वक्त क्या हालात थे, हमें ये भी देखना होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये खींच के घसीट के इमरान खान के साथ जोड़ने की बातें की जा रही हैं, इसमें राजा सब कामयाब होंगे या ये बयानिए की हद तक की चीजें रहेगी और हम इससे ज्यादा आगे इस मामले को जाते हुए नहीं देख रहे? और ये भी बताएं कि इन तमाम चीजों से क्या इमरान खान की मकबूलियत में कमी होगी? आज अगर फौज अपने किसी जनरल के हवाले से कार्रवाई कर रही है कि वो सियासत में मुदाखलत करता रहा, सबूत भी आ गए और आप उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन क्या वो मुदाखलत मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर की जा रही थी, ये भी देखना होगा। तो फिर तो आप इन सबूतों को जब किसी आम अदालत में लेकर जाएंगे इमरान खान के खिलाफ,
तो आपको ये सबूत देने पड़ेंगे और फिर ताल्लुक कैसे जोड़ेंगे? आपको लगता है कि कोई किसी लेवल पर ब्रेक थ्रू हो पाएगा? ये सबूत जो हैं उनके मुताबिक खान साहब को भी सजा देने में कामयाब होंगे और ये जो 9 मई का बयानिया जो बना रहे हैं और जिस तरह से जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इसका कोई तसलसल आपको नजर आता रहा है साहब? देखिए हाशमी साहब, इसके अंदर दो बड़ी खबरें हैं और दो अहम पॉइंट्स हैं। पहला अहम पॉइंट तो ये है कि जनरल फैज़ हमीद ने नवंबर 2022 में रिटायरमेंट ली, जब जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया गया। और जनरल फैज़ हमीद ने जिस वक्त रिटायरमेंट ली, उस वक्त भी उनकी मुद्दत मुलाजमत में 5 माह बाकी थे। उनकी रिटायरमेंट होनी थी अप्रैल 2023 में, लेकिन जनरल फैज़ हमीद जो कि कोर कमांडर बावलपुर थे और इससे पहले कोर कमांडर पेशावर रहे, उससे पहले डीजी आईएसआई रहे, उससे पहले डीजीसी रहे, तो इसका मतलब यह है कि फ़ौज के इतने कलीदी ओहदों पर रहने के बाद फ़ौज के अंदर एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल, एक कोर कमांडर, एक डीजी आईएसआई के तौर पर और डीजीसी यानी डीजी काउंटर इंटेलिजेंस के तौर पर फ़ौज के अंदर उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता था। तो अगर जनरल फैज़ हमीद ये समझते थे, क्योंकि जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया गया, इमरान खान साहब की हुकूमत तो जा चुकी थी और उस वक्त शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत को रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में मुसल्लत किया जा चुका था। तो अगर जनरल फैज़ हमीद ये समझते कि मेरी किसी सहूलतकारी के ज़रिए इमरान खान साहब को वापस हुकूमत में लाया जा सकता है, तो वो 5 माह पहले क्यों रिटायरमेंट लेते? वो एक हाजिर सर्विस सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर जनरल फैज़ हमीद अपना पूरा असर रसूख इस्तेमाल करते और एक हाजिर सर्विस जो जनरल हों उनका कोर्ट मार्शल करना एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के कोर्ट मार्शल करने से ज़्यादा मुश्किल डिसीजन होता है। ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होता है, क्योंकि फ़ौज के रैंक्स के अंदर से भी जिस लेफ्टिनेंट जनरल हाजिर सर्विस के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, तो अगर उसके कोई हमदर्द हैं तो एक आप कह लें कि शिकवा शिकायत, कोई तहफ़्फ़ुज़ात दबे लफ्ज़ों में, वैसे तो फ़ौज का एक डिसिप्लिन है, लेकिन एक खदशा होता है कि कहीं ना कहीं किसी को कोई रिजेंटमेंट हो सकते हैं। तो अगर उनका प्लान ये होता कि मैंने इमरान खान साहब की सहूलतकारी करनी है और इमरान खान साहब का ये प्लान होता कि मैंने जनरल फैज़ हमीद की पोजीशन से कोई फ़ायदा उठाना है, तो इमरान खान साहब भी उनको ये मैसेज देते कि आप रिटायर ना हो, आप डटे रहें, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर आप रहें, कोर कमांडर भी हैं, आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें। लेकिन उसके बावजूद वो रिटायर हुए और हम सबको पता है कि जनरल अजहर अब्बास जो हैं, जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, जो आर्मी चीफ के बाद सबसे अहम ओहदा होता है जो पाक फौज के अंदर, वो भी रिटायर हो गए वक्त से पहले। और जनरल नौमाद ने रिटायरमेंट नहीं ली और वो फिर 76वें लॉन्ग कोर्स के थे, वो अप्रैल 2023 में जाके रिटायर हुए। तो इससे साबित ये होता है कि कहीं पे ये इंटेंट नहीं था इमरान खान साहब का भी और जनरल फैज़ हमीद का भी कि फौज के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ ये जनरल फैज़ हमीद की मदद से कोई मूव किया जाएगा। अब जो कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के दरमियान राब्ते थे, इससे जुड़ी जो खबर शाया हुई है द न्यूज़ में, इसके 3 जुमले समझाने के लिए मैं अपने व्यूअर्स के सामने रखता हूं और फिर उसको हम मुख्तसरन एक्सप्लेन करते हैं कि इन राब्तों से मुराद क्या है। अब ये जो खबर शाया की गई है, इसमें कहा गया कि साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद, जो कि इस वक्त फौज की तहवील में मौजूद हैं, इनके चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के साथ राब्ते थे। उसके बाद यह कहा गया कि 9 मई के बाद और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी, 9 मई के बाद और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी दोनों शख्सियात मुतअद्दिद ज़राए के जरिए आपस में राब्ते में थी और इन ज़राए ने इमरान खान और साबिक डीजी आईएसआई के दरमियान मुतअद्दिद राब्तों में से जेल नेटवर्क और बाज़ सियासतदानों और दीगर का हवाला दिया। यानी इमरान खान साहब के मुतल्लिक इस खबर में यह तासुर दिया गया कि वो कुछ सियासतदानों से भी राब्ते में थे और जनरल फैज़ हमीद भी कुछ सियासतदानों से राब्ते में थे। उसके बाद अस्करी ज़राए को कोट करके, अगरचे अस्करी ज़राए का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन सबको पता है कि अंसार अब्बासी साहब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट की बीट भी करते हैं GHQ की, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से खबर देते हैं।
तो उन्होंने कहा कि जो जराए हैं यानी अस्करी जराए, उन्होंने जब अंसार अब्बासी साहब ने उनसे पूछा कि क्या अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम की जो गिरफ्तारी हुई है और जिन हालात में ये गिरफ्तारी हुई है, तो क्या ये भी जनरल फैज और इमरान खान साहब के दरमियान सहूलतकारी का जो इल्ज़ाम लगाया गया, इसका कॉन्टेक्स्ट वही है? तो इस जरिए ने हाँ में जवाब दिया और फिर ये कहा गया कि 20 जून को डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को उनके ओहदे से हटाया गया था। अब इसमें एक और नुक्ता यह बयान किया गया कि जनरल फैज हमीद को मुबैना तौर पर फौजी क़यादत की जानिब से वार्निंग दी गई थी कि वो इस किस्म के सियासी राब्ते ना करें, लेकिन वो बाज नहीं आए और उसकी वजह से जनरल फैज हमीद के खिलाफ अब ये कार्रवाई की गई। अब हाशमी साहब, इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते हैं। इमरान खान साहब अगर सियासी राब्ते करते हैं, ज़ाहिर है उनकी सियासी जमात है, अगरचे वो जेल के अंदर हैं, लेकिन कोई आइन कोई कानून ये नहीं कहता कि वो सियासी राब्ते नहीं कर सकते। जाहिर है कि वो महमूद खान अचकजई को उन्होंने नुमाइंदा बनाया कि फौज के साथ मुज़ाकरात करें, ये भी तो एक मुज़ाकरात के लिए उन्होंने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। उन्होंने ये भी कहा कि चलें, महमूद खान अचकजई कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से एक सर्टन TOR और एजेंडे के तहत बातचीत करनी है, तो उसके मुतल्लिक भी इमरान खान साहब ने राब्ते किए। और इसी तरह इमरान खान साहब की जो जमात है तहरीक इंसाफ, इसके बहुत से रिटायर्ड जनरल्स, रिटायर्ड 3 स्टार जनरल्स, इसी तरह फौजी अफसरान, रिटायर्ड फौजी एहलकार, ये सब जो हैं इमरान खान साहब के हामी हमायती हैं। और कुछ रिटायर्ड जनरल्स और रिटायर्ड अफसरान, रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स ऐसे भी हैं जो तहरीक इंसाफ का बाकायदा हिस्सा हैं, जैसा कि नून लीग के भी कई रिटायर्ड जनरल जो हैं वो नून लीग का हिस्सा हैं। हर जमात के अंदर ये रिटायर्ड फौजी अफसरान जो हैं ये अपने असर रसूख की वजह से घुस जाते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट से कोई मराहत या रिलीफ भी दिलवा देंगे। तो इसलिए जो जमातें हैं ये उनको अकोमोडेट भी करती हैं। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो फौजी ऑफिसर हैं वो कोई मराहत के लिए नहीं, यानी रिटायर्ड फौजी अफसरान, बल्कि उनका आप ये कह लें कि एक नजरिया है और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर, बल्कि वाहिद बेहतर चॉइस जो है वो इमरान खान साहब है। तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये कहना कि वो सियासतदानों से राब्ते में थे या इमरान खान साहब का जानने वाला कोई सियासतदान वो अगर जनरल फैज हमीद के साथ राब्ते में था, तो इसमें सहूलतकारी के शवाहिद क्या है, यानी किस किस्म की सहूलतकारी की गई? आप ये रिजल्ट निकला हो, कोई खुदा ना खास्ता मुल्क पे उसका असर पड़ा है, किसी की हुकूमत खत्म हो जाए, किसी के खिलाफ साजिश कर रहे, कोई मूव हो 9 मई के वाकयात के हवाले से आप ये कह दें कि जी हमारे पास ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है और ये बात हुई है इमरान खान साहब या इमरान खान साहब के साथियों की जनरल फैज हमीद के साथ, और उसमें जनरल फैज हमीद ये डायरेक्टिव दे रहे थे कि यूं करें यूं करें, कोई मूव भी नहीं हुआ, कोई अगर पैगाम। अच्छा, आपने क्योंकि अब बात की है ना कि कोई ऐसे शवाहिद और कोई ऐसी चीज मौजूद हो। अच्छा, एक ना ऑडियो भी सामने आई है और ये जनरल फैज हमीद की ऑडियो है। अब इसमें अबसार आलम साहब उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। गालिबन राय साहब, ये उन दिनों की बात है जब ये पेमरा के चेयरमैन थे और इस कॉल के अंदर क्या बातें हुई। अबसार आलम, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जनरल फैज हमीद की जो आगे से आवाज़ है वो जनरल फैज हमीद की कहा जा रहा है कि ये इनकी आवाज़ है, कुछ टीवी चैनल्स की वजह से भी चल भी गई है। खैरियत से हैं? आप सुनाएं। अबसार आलम, मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। जनरल फैज, आप हमें लिफ्ट नहीं कराते। इस पर अबसार आलम ये कहते हैं, कमाल करते हैं आप, सारी लिफ्ट आपके लिए। जनरल फैज हमीद कहते हैं, मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अबसार आलम, अच्छा गिला कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसा क्यों है? जनरल फैज हमीद, चलो एक ब्रिगेडियर साहब है हमारा, उसको भेजूंगा, एक काम है, 2 पुराने चैनल्स के लाइसेंस बेचे थे, उनके लाइसेंसेस फंसे हुए हैं, वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। अबसार आलम, कौन से वाले? जनरल फैज हमीद, वो आएगा, तफसीलात मुझे भी नहीं पता, तफसीलात वो आपको बताएगा। अबसार आलम, अच्छा आपने मुझे इससे पहले तो इसका कुछ नहीं कहा था। जनरल फैज हमीद, नहीं, हम और बहुत कुछ कहते हैं, हम भी जाते हैं तो आगे से कहते हैं कि वो हमारी बात नहीं सुनते। मैंने कहा कि चलो मैं खुद उनकी दरखास्त करता हूं, आप वो आएंगे, ब्रिगेडियर गफ्फार नाम है उनका। और इस पर अबसार आलम कहते हैं कि ठीक है, और जनरल फैज भी कहते हैं ठीक है, ओके, और फिर कॉल खत्म हो जाती है। अच्छा, अब ये शायद जनरल गफ्फार, जिनका जो ब्रिगेडियर साहब जो थे, जिनको इन्होंने गालिबन गिरफ्तार भी किया है, और जो नेक्सस था सुलहतकारी का, उस तराजू में ही किया गया। सब फिर तो ये अबसार आलम साहब को भी पकड़ा जाए
कि वो किस हैसियत में किसी का फोन उठाकर और ये कहते हैं कि ठीक जनाब आपका कॉल हो जाएगी। इनसे कोई पूछेगा अब सारा आलम से कि सरकार आपने क्यों उन्हें हामी भरी कि आपका काम हो जाएगा, और किस हैसियत में ये हो रहा था? हम तो बयानियां बनते हुए देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर। वो वैसे तो बड़े चैंपियन बनते हैं, इनकी जो पूरी की पूरी जो जर्नलिज्म है वो नून लीग के इर्द गिर्द घूमती है। चेयरमैन पैमरा भी बने, उससे पहले क्या हालात थे मैं ज़रा तफसीलात में राज साहब नहीं जाना चाहता, किसी के हवाले से हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो एविडेंस अब हमारे सामने आ गया जिसमें अबसार आलम फैज हमीद से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि मैं कर दूंगा, तो क्या बना इस फिर काम का, ये भी पता करवाया जाए ना, कौन से चैनल्स थे और फिर इन चैनल्स के हवाले से क्या खबरें आई? देखिए हाशमी साहब, जनाब फैज हमीद के मुतल्लिक जो भी शवाहिद सामने लाए जा रहे हैं, जनाब फैज हमीद उसके जिम्मेदार खुद होंगे। जनाब फैज हमीद ने DGISI के तौर पर, कोर कमांडर पेशावर के तौर पर, जैसे कहा गया कि उन्होंने वहाँ पे DHA की ज़मीनें महंगे दामों फरोख्त की, तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो जनाब फैज हमीद पर है। अगर जनाब फैज हमीद कोई लाइसेंसेस के मुतल्लिक अबसार आलम साहब जो कि चेयरमैन पैमरा थे उनसे कोई फेवर मांग रहे हैं, उनसे कोई बात कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर तो आयद नहीं होती, इसकी जिम्मेदारी तो जनाब फैज हमीद पर आयद होती है। लेकिन TV चैनल्स और हुकूमत के हामी जो तज्जियाकार और जो साफ़ी हैं वो घुमा फिरा के जनाब फैज हमीद के खिलाफ जो शवाहिद हैं इनको इमरान खान साहब से जोड़ रहे हैं। इमरान खान साहब का इस ऑडियो टेप से क्या ताल्लुक है? इमरान खान साहब का किसी TV लाइसेंस से क्या ताल्लुक है? इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान साहब ने खुद को साइन भी नहीं करने थे। इमरान खान साहब ने अगर कोई मराहत हासिल करनी होती, कोई करप्शन करनी होती, तो वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सिर्फ इशारा अबरू से कहते। तो ये एक हाउसिंग सोसाइटी की अप्रूवल के लिए जो DCs और इसी तरह जो आपके कमिश्नर होते हैं, चीफ कमिश्नर, ये अरबों रुपए जो हैं वो कमा लेते हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब का इस ऑडियो टेप से कोई ताल्लुक नहीं है। जनाब फैज हमीद अपने कंडक्ट के खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन इसके अंदर अहम बात यह है कि ये एक ऑडियो टेप है जिसका फोरेंसिक होना है, और जनाब फैज हमीद का बिल्कुल जो उन्होंने मिसकंडक्ट जहां पे साबित हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जनाब बाजवा के खिलाफ जो एविडेंस मौजूद है, जो कि ख्वाजा आसिफ मौजूदा वजीर दिफा है, जो हर रोज जनाब बाजवा के मुतल्लिक गवाहियां दे रहे हैं कि जनाब बाजवा ने आर्मी चीफ की तकर्री भी रोकने की कोशिश की, जनाब बाजवा ने मार्शल्लाह लगाने की धमकी भी दी, जनाब बाजवा ने यह भी कहा कि जनाब फैज हमीद को भी ना लगाएं, जनाब आसिम मुनीर को भी ना लगाएं, मुझे 6 महीने की एक्सटेंशन दें। जनाब बाजवा ने अपने सुसर और जनाब फैज हमीद के जरिए ये पैगाम भी भिजवाया कि इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करें और नून लीग हुकूमत ले ले, उसके बदले में हमें एक्सटेंशन दें। तो जनाब बाजवा के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जो TV चैनल जनाब फैज हमीद के खिलाफ खबरें चला रहे हैं, उनके खिलाफ जो शवाहिद आए हैं, तो लोगों को इंतजार है कि DGISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और ये कहें कि जनाब फैज हमीद की तरह जनाब बाजवा को भी हमने पकड़ा है, अक्रॉस द बोर्ड हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। फौज के अंदर एहतसाब का एक कड़ा मुनसिफाना निज़ाम है, इसके अंदर कोई पिक एंड चूज नहीं होता। तो इसलिए जनाब बाजवा ने भी अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, इसलिए जनाब बाजवा के खिलाफ भी उसी किस्म की कार्रवाई हो रही है। दूसरा, एक जो सहूलतकारी ये एक बयानिया किसने बनाया था? ये जो लफ्ज है सहूलतकारी का, ये आप देखें कि पिछले 1 माह से सहूलतकारी ये एक कम्युनिकेशन साइंस है कि किसी एक लफ्ज को बार बार बोला जाए और उसको इस तरह से बना दिया जाए कि इसके जरिए कोई बड़ी साजिश हो रही है। अब भाई सहूलतकारी की है, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि सहूलतकारी की है, तो ये भी बताएं ना कि रियासत के खिलाफ कौन सा मूव जनाब फैज हमीद के कहने पर इमरान खान साहब ने किया है, और इस बात के क्या सबूत हैं कि जनाब फैज हमीद ने इमरान खान साहब को किसी मामले पर मशवरा दिया और इमरान खान साहब ने उस मशवरे पर अमल भी किया। वो PTI बेचारी तो बदतरीन जबर का सामना कर रही है पिछले 2 साल से। उनके आधे से जायद रहनुमा अगवा हो गए, आधे से जायद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन PTI से अलग होने पर मजबूर कर दिया गया, दहशतगर्दी के मुकदमे बन गए। तो उन्होंने क्या मूव करना था? तो इसलिए ये बयानिया सहूलतकारी का इस कठपुतली हुकूमत को मुसल्लत रखने के लिए, दूसरा मईशत के जो बदतरीन हालात हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए, तीसरा 9 मई के वाकयात के हवाले से जो बयानिया बनाया गया जिसको अदालतों ने कबूल नहीं किया और सारे फैसले 9 मई के बयानिए के बरक्स आए, तो उसको दोबारा से जिंदा करने के लिए बनाए जा रहे हैं।
ये बयानिया नहीं बन सकता, ये बयानिया नहीं बन सकता। आपने कहा क्या इमरान खान साहब इससे गैर मकबूल हो जाएंगे? इमरान खान साहब के खिलाफ जितनी इस किस्म की कार्रवाइयां आप करते हैं, इमरान खान साहब उतने ज्यादा तवाना बनकर उभरते हैं और ज्यादा ताकतवर बनकर सामने आते हैं। अच्छा राज साहब, ये जो आपने बात की ना कि कोई पूछता क्यों नहीं कि जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अच्छा, एक ना अपीयरेंस और हुई है ख्वाजा आसिफ की, और मेरा ख्याल ये कहता है कि जब जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई का कोई फैसला कर ले तो सिर्फ ख्वाजा आसिफ को बतौर गवाह पेश कर दिया जाए। ख्वाजा आसिफ ही चार्जशीट हैं जनरल बाजवा के खिलाफ। ख्वाजा आसिफ ने, आपने जैसा कहा ना कि बहुत दफा जनरल बाजवा का नाम आया और जनरल बाजवा की बातें वो करते रहे। अब राय साहब इनसे कुछ सवालात पूछे हैं एक प्रोग्राम में हामिद मीर साहब ने, और इन्होंने क्या कहा। वो ये कहते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ की बात अकेले उनके सामने ही नहीं बल्कि मजमे के बीच में भी की थी। यानी वो धमकी दे रहे थे कि सीधे हो जाओ, मैं मार्शल लॉ ला दवांगा। फिर वो ये कहते हैं कि क्या मार्शल लॉ की धमकी पर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का एहतसाब नहीं होना चाहिए। ये सवाल उनसे पूछा गया तो उस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो कौन होते हैं बाजवा साहब का एहतसाब करने वाले। मेरा हाफजा ठीक है, हो सकता है कि कुछ वक्त पहले की बात याद ना हो, माजी की बातें याद हैं। मलिक अहमद किसी और सूरत हाल और मैं किसी और सूरत हाल की बात कर रहा हूं। मेरे और मलिक अहमद के बयानिए में कोई फर्क नहीं है। जनरल रिटायर्ड बाजवा निगरान दौर में 6 माह से 1 साल की एक्सटेंशन का कह रहे थे। जनरल रिटायर्ड बाजवा पीटीआई बानी को लेकर आए और 4 साल तक शो चलाया। जनरल रिटायर्ड बाजवा और फैज हमीद का बहुत करीबी ताल्लुक है। वज़ीर दिफा ने मजीद ये भी कहा कि बानी पीटीआई ने नवाज शरीफ और ख़ानदान के खिलाफ कार्रवाई की। इमरान खान को उस वक्त जुडिशल कमीशन का ख्याल क्यों नहीं आया? बानी पीटीआई को अब बार बार क्यों जुडिशल कमीशन का ख्याल आ रहा है? क्योंकि इल्ज़ाम आपने लगाया है और इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर आपकी अदालतों से तो इंसाफ नहीं मिलेगा और न पाकिस्तान की अवाम इसी तरह इंतजार की सूली पर लटकी रहेगी। इसीलिए इमरान खान बार बार जुडिशल कमीशन का राय साहब कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज ना बड़ी इसके अंदर हैरान कुन है, मलिक अहमद खान ने क्या कहा था राय साहब, इसको रिविजिट कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने 1 से ज़ायद बार कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। नए आर्मी चीफ की तकरीर में वो पसंद मुसल्लत करना या मेरिट से हटना चाहते तो उनके पास ऑप्शन थे। इसके अलावा राना सलोना ने मुजीबुर रहमान शामी साहब के शो में भी एक बात कही है कि जनरल बाजवा मौजूदा चीफ यानी जनरल आसिम मुनीर के लगाने के हक में नहीं थे और वो जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। ये जनरल बाजवा के बारे में राना साहब बात कर रहे हैं। फिर मलिक अहमद खान मजीद क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर शमसी ने बारहा मियाँ साहब की तबीयत खराब होने की तस्दीक की तो काबीना ने उनके बैरून मुल्क जाने का फैसला किया। नवाज शरीफ के बाहर जाने में जनरल बाजवा या फैज का कोई किरदार नहीं है। अच्छा, ये मलिक अहमद खान, क्योंकि अब कॉन्ट्रडिक्शन ये पैदा हो गई कि ख्वाजा साहब कह रहे थे कि जनरल फैज ने भेजा और फिर एक खबर भी आई और इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा का बार बार जो है नाम लिया गया। फैज साहब के हवाले से एक और दावा जो है हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम में किया कि जनरल फैज जो थे वो बाकायदा फैसिलिटेट कर रहे थे तिब्बी सहूलियात और इसके हवाले से भी। अब राय साहब इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गई हैं, झूठ कौन बोल रहा है? मलिक अहमद खान जनरल बाजवा के समधी साबर मुट्ठू के करीबी 200 क्लास फेलो हैं, ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए। मलिक अहमद खान को बुलाकर नहीं पूछा गया। रात जो वेटरन्स जो थे उनके एजाज में जो एक शाइया भी दिया गया वहां पर भी जनरल बाजवा नहीं थे। अब क्यों नहीं थे, ये एक बहुत अहम सवाल है। जनरल फैज के खिलाफ कोर्ट मार्शल हो रहा है, कार्रवाई की जा रही है। जनरल बाजवा ऐसे किसी तकरीब में हमें नजर नहीं आते और नून लीग जो सहूलतकारी का इल्जाम जनरल फैज के ऊपर लगाकर इमरान खान के खिलाफ एक महाज खोल रही थी। रासब लगता है ये कि इनकी सारी तदबीरें उल्टी पड़ गई हैं। आपने जैसा कहा कि सहूलतकारी अगर हो रही थी तो किसके लिए हो रही थी और क्या उसका रिजल्ट निकला? अगर कोई पैगाम भेजता है, अगर कोई बात करना चाहता है तो ये तो काम वकला के जरिए भी हो सकता था और माइट भी कि कहीं किसी लेवल पे हो रही हो, लेकिन बयानिया जो बनाया जा रहा है वो 9 मई का है कि 9 मई इमरान खान ने करवाया। पहले हम सुनते रहे वो मास्टरमाइंड थे और अब इसमें जनरल बाजवा के जो सबॉर्डिनेट हैं जनरल फैज हमीद साहब जो उनकी सरपरस्ती में काम कर रहे थे उनके हवाले से कहा जाता है कि ये भी शामिल थे। ये कॉन्ट्रडिक्शन नून लीग को कहां लेकर जाएगी? इसीलिए बाबूजी ने बुलाकर सबको कहा कि खबरदार जनरल फैज के बारे में किसी ने बात की। आपको लगता है कि एक खतरा लग गया है नून लीग को
कि ये तोपों का रुख हमारी तरफ ना हो जाए और लोग हमसे सवाल करना शुरू कर दें, सियासी तौर पे भी बयानिया हमारा कमजोर होगा। राय साहब, कॉन्ट्रडिक्शन, राना सना एक बात करते हैं, मलिक अहमद खान एक बात कर रहे हैं, दूसरी बात और फिर तीसरी बात जो है वो आपके राना ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन इतनी ज्यादा है कि बाबूजी को बुलाकर इनको समझाना पड़ गया कि बंदे दे पुत्र बनो, ये ना हो कि तुम्हारी इन कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से हमारा बयानिया जो है वो किसी हद तक खराब हो जाए। आज भी हमारा सवाल है कि हामिद मीर ने अपने आर्टिकल में लिखा है बातें तो राय साहब हमें पहले भी पता थी, लेकिन अब ये लिखी जा चुकी हैं, छप गई हैं, पब्लिश हो गई हैं। मरियम कहती थी ना कि जब इमरान खान फैजयाब होना बंद हुए और फैजयाबी का जो सिलसिला बंद हुआ तो सारा सिलसिला जो है खत्म हो गया, वो जेल के पीछे है। आज कौम को बताया जाए कि असल फैजयाब कौन हो रहा था, वो नवाज शरीफ थे, उनका इलाज मौलजा और फिर उनका बाहर जाना, ये शायद मरियम को नजर नहीं आता। आप कैसे देख रहे हैं? नून लीग डरी हुई है, इसीलिए उन्होंने ये बयान जारी किया कि खबरदार कोई फैज हमीद के खिलाफ बात नहीं करेगा। देखिए हाशमी साहब, इसके अंदर दो अहम नुक्ते हैं। एक तो जो आपने कहा कि झूठ कौन बोल रहा है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मलिक अहमद खान को भी पता है, ख्वाजा आसिफ को भी पता है, नवाज शरीफ को भी पता है कि जनाब बाजवा के जरिए जो है ये बराह रास्त मलिक अहमद खान ने जनाब बाजवा तक एक्सेस हासिल की, शहबाज शरीफ जनाब बाजवा तक पहुंचे और उसके बाद ये रजीम चेंज ऑपरेशन भी हुआ, जनाब बाजवा की एक्सटेंशन का मुआहदा भी हुआ और ख्वाजा आसिफ बराह रास्त खुद भी जनाब बाजवा से राब्ते में थे। अब ये जो ख्वाजा आसिफ जनाब बाजवा के मुतल्लिक बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि इन्होंने फरते जज्बात में एक दफ़ा ये कह दिया कि अफ़गानिस्तान के ऊपर जो पॉलिसी बनी, जो कि जनाब बाजवा और जनाब फैज़ हमीद ने बनाई, हालांकि DGISI नहीं, ये पॉलिसी आर्मी चीफ ही बनाते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी पर जनाब बाजवा को हम पार्लियामेंट बुला के उनसे सवाल करना चाहते हैं, एक तरह से उनसे जवाब तलबी करना चाहते हैं। तो उसके बाद चूंकि जनाब बाजवा को पता था कि क्या पिद्दी का शोरबा, कि ये तो मेरे से डील लेके इस मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, इनको ये भी पता है कि इनकी करप्शन की सारी फाइल जनाब बाजवा ने उसकी एक एक कॉपी अभी भी अपने रिकॉर्ड के लिए, और जो डील हुई उसकी भी एक एक कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखी होगी। तो इसलिए इन्होंने जब ये कह दिया कि जनाब बाजवा की हम जवाब तलबी करेंगे, तो जनाब बाजवा ने इनको फ़ोन कॉल करके गालियां दी और इनको धमकाया, इनको धमकियां दी। ये मेरे या आपके अल्फाज नहीं है, ये ख्वाजा आसिफ ने खुद TV चैनल्स पर बैठ के कहा, क्योंकि जनाब बाजवा इनके साथ बड़े अग्रेसिव हो गए। तो इसका मतलब यह है कि एक तो जो डील है वो भी साबित हो गई, दूसरा ये भी साबित हो गया कि जनाब बाजवा को ये इस वक्त जनाब फैज़ हमीद के साथ नत्थी इसलिए नहीं कर रहे कि इनको खौफ है कि जनाब बाजवा हमारे सारे राज खोल देंगे। और आज नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है, ये ख्वाजा आसिफ के खिलाफ एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की कैंपेन ट्विटर पर चला रहा है और इनका सोशल मीडिया सेल कह रहा है कि मरियम नवाज को चाहिए कि ख्वाजा आसिफ पर TV शोज में जाने पर पाबंदी लगाएं, क्योंकि ये जनाब फैज़ हमीद के हवाले से नून लीग का मौक़िफ़ ख़राब कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। या ये है कि इनको जब कोई एंकर फंसाता है मुख्तलिफ सवालात करके, तो ये उसके जाल में फंस जाते हैं और जो गठजोड़ इमरान खान का जनाब फैज़ हमीद के साथ साबित करना था, वो गठजोड़ उल्टा नून लीग का साबित हो रहा है। जैसे कि जनाब फैज़ हमीद के मुतल्लिक ख्वाजा आसिफ ने यह गवाही दे दी कि जनाब फैज़ हमीद जनाब बाजवा का पैगाम लेके हमारे पास आए थे कि आप पहले पंजाब में हुकूमत ले लें और फिर वफाक में भी हुकूमत ले लें। तो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो है ये नून लीग का जो मीडिया है, सोशल मीडिया, ये इस वक्त इस किस्म के ट्वीट्स भी कर रहा है। और मलिक अहमद खान जाहिर है कि इस वक्त स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, वो थोड़ी मानेंगे कि उन्होंने कोई साजिश की थी। उनसे एक एंकर ने सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि आप आर्मी हाउस में जनाब बाजवा से मुलाकातें करते थे। मोहम्मद मालिक साहब ने इनफैक्ट सवाल किया, उन्होंने कहा हाँ दुरुस्त है। उन्होंने कहा तो फिर जाहिर है कि आप मुलाकातें करते थे तो आपकी सियासत पर बात होती होगी। कहने लगे नहीं, हमारी सियासत पर कभी बात नहीं हुई। तो फिर मालिक साहब ने तंजन कहा तो फिर क्या आप सिर्फ मौसम पर बात करने जनाब बाजवा के पास जाते थे? तो हाशमी साहब, ये पूरा एक नेक्सस था और जनाब फैज़ हमीद ने जो करप्शन की, ये भी नहीं हो सकता कि उस वक्त जनाब बाजवा को ना पता हो कि जनाब बाजवा के इल्म में लाए बगैर वो ये करप्शन कर रहे हों।
ये भी मुमकिन नहीं है। और अगर वो बतौर DGISI को लाइसेंस अप्रूव करवा रहे थे, कोई मिसकंडक्ट कर रहे थे, ये नहीं हो सकता कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को पता ना हो और आर्मी चीफ को इसकी रिपोर्ट जो है वो ना जारी हो, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ के मुतल्लिक तो ये दावा किया जाता है कि कंधार में भी कोई परिंदा पर मारे तो यहाँ पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ जाती है। तो ये किस तरह से हो सकता है कि जनरल कियानी के भाई पूरा DHA बेच कर खा गए। तो एक मरतबा उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता कि मेरा भाई क्या कर रहा था। और जनाब बाजवा अब अगर ये कहें कि जनाब फैज हमीद क्या कर रहे थे मुझे क्या पता, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आर्मी चीफ को ये पता ना हो। तो इसलिए जो कुछ जनाब फैज हमीद कर रहे थे उसकी जिम्मेदारी जनाब बाजवा पर इक्वली आयद होती है। और दूसरा जो करप्शन के इल्जामात हैं जनाब फैज हमीद पर, इसके ऊपर तो इनको हर सूरत में ग्रिल करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जनाब बाजवा के असासों के मुतालिक जो स्टोरी अहमद नूरानी ने की थी, जो कि एक थर्ड पार्टी ऑडिट का वादा किया था उन्होंने कौम के साथ, वो आज तक थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं हुआ। तो उनका भी एहतसाब करें या कम से कम फौज या DGISPR एक एलामिया जारी करें कि जनाब बाजवा से उनके असासों के मुतालिक वजाहत मांग ली गई है और ये कहा गया है कि आप अपने जराए साबित करें। इंटरनली हम उनको टाइम दे रहे हैं, या इंटरनली खामोशी से एक उनसे मांग लें वजाहत, और अगर वो ना दें तो फिर एक प्रेस रिलीज के जरिए बता दें कि इन्होंने वजाहत नहीं दी, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और फिर जनाब बाजवा पोस्ट रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की, जो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, खबरें और इंटरव्यूज लॉन्च करके और ख्वाजा आसिफ को धमकियां देके, तो इस पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। तो इसलिए सिर्फ जनाब फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर जनाब बाजवा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इसका मतलब यह है कि ये एहतसाब की नीयत से कार्रवाई नहीं हो रही, इसके कुछ सियासी मकासद हैं।